Student, welcome to my YouTube channel Smile Academy. It's all about electronics. Let's start our presentation. Multiplexer. It is a part of combinational logic. मल्टीप्लेक्सर को सिंपली हम लोग मक्स भी बोलते हैं। देखिए हम लोग मल्टीप्लेक्सर का कुछ बेसिक डिफिनेशन लिखा है, आइए उसको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मक्स इज़ अ versatile combinational circuit which is widely used in most of digital circuit। ज़्यादातर जो डिजिटल सर्किट आजकल बन रहा है उसमें हम लोग ज़्यादातर मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वर्सटाइल कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इसे कैसे यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग लॉजिक गेट में पढ़े थे, उसमें दो यूनिवर्सल गेट होता है, नैंड और नॉर, जिसके हेल्प से हम लोग बाकी सारा लॉजिक गेट्स बनाते हैं। उसी तरह हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर के हेल्प से हम लोग बाकी सारा लॉजिक गेट्स कैसे बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा सेलेक्टर, मैनी टू वन सर्किट, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, वेव फॉर्म जनरेटर। इसमें बहुत सारा इनपुट होता है और एक सिंगल फिक्स्ड आउटपुट होता है। देयर आर 2 की पावर n इनपुट लाइन वेयर n इज़ द सेलेक्ट लाइन। इसमें कितना इनपुट्स होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n इनपुट्स लाइन होता है। और n क्या है, सेलेक्ट लाइन है। और सेलेक्ट लाइन क्या होता है, सेलेक्ट लाइन ये डिटरमाइन करता है, कंट्रोल करता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट में जाएगा। वो कौन कंट्रोल करता है, सेलेक्ट लाइन कंट्रोल करता है या डिटरमाइन करता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट में जाएगा। आइए देखते हैं 2:1 मक्स कैसे बना सकते हैं। उसमें कितना सेलेक्ट लाइन होता है, कितना इनपुट्स होता है, और आउटपुट तो हमेशा फिक्स रहेगा 1। और उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, देखिए 2:1 मक्स, 2:1 मक्स। कहीं कहीं 2:1 ना लेकर 2:1 भी लिखा होता है। 2:1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1:1। जहाँ ये क्या है, n है, 1 क्या है, n है। n क्या रिप्रेजेंट करता है, सेलेक्ट लाइन। n क्या रिप्रेजेंट करता है, सेलेक्ट लाइन। और ये 1 क्या है, आउटपुट है। और ये 2 क्या है, इनपुट है। 2 क्या है, इनपुट है। तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितना हो गया, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन 1 हो गया। नंबर ऑफ इनपुट कितना हो गया, नंबर ऑफ इनपुट 2 हो गया। नंबर ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 1 हो गया। देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। अब ब्लॉक डायग्राम इसमें कितना इनपुट होता है, 2, और ये एक आउटपुट होता है और एक सेलेक्ट लाइन होता है। ये सेलेक्ट लाइन हो गया। ये 2 इनपुट हो गया, I0 I1, और ये क्या हो गया, Y आउटपुट हो गया। इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइन। और ये क्या हो गया, 2 इनपुट हो गया, और ये क्या है, आउटपुट है। आइए देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ट्रूथ टेबल, ये हो गया सेलेक्ट लाइन, ये हो गया क्या है, आउटपुट है ये। जब यहाँ पर हम लोग 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, ये किसको पास करेगा, ये इनपुट किसको पास करेगा, I0 को पास करेगा। जब हम लोग 1 देंगे, 1 प्रोवाइड करेंगे तो ये किसको पास करेगा, आउटपुट पर Y1 को पास करेगा। ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम 2:1 मक्स के लिए। अब देखते हैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ 2:1 मक्स के लिए, 2:1 मक्स के लिए y इज इक्वल टू, ये क्या है, s है। s पर पहले क्या अप्लाई करें हैं, 0 अप्लाई करें हैं, तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, s बार लिखेंगे। तो
अगर 0 अप्लाई किए हैं तो क्या दे रहा है, I0 दे रहा है, प्लस जब हम 1 अप्लाई कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो 1 के लिए सिंपली क्या है लिखेंगे, S लिखेंगे, और जब 1 अप्लाई किए हैं तो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, I1 दे रहा है। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ 2:1 मक्स के लिए। अब देखते हैं इसका स्विचिंग सर्किट कैसा होता है। स्विचिंग सर्किट देखते हैं इसका। स्विचिंग सर्किट 2:1 मक्स के लिए ये हो गया I0 हो गया, ये I1 हो गया, ये आउटपुट हो गया। जब हम लोग 0 अप्लाई करते हैं तो ये जो स्विच है कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, आगे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, और ये I0 आउटपुट पर क्या देने लगेगा, I0 देने लगेगा। जब हम लोग 1 अप्लाई करेंगे तो ये स्विच है, ये स्विच I1 के पास आके कनेक्ट हो जाएगा और क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट पर I1 प्रोवाइड करेगा। ये हमारा हो गया स्विचिंग सर्किट 2:1 मक्स के लिए। अब देखते हैं इसका लॉजिक डायग्राम 2:1 मक्स के लिए। लॉजिक डायग्राम देखिए मैंने पहले ही से बना के रखा है 2:1 मक्स का लॉजिक डायग्राम। जब एस के पास हम लोग जीरो प्रोवाइड करते हैं, जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये एक नॉट गेट है, ये एंड गेट है, 2 एंड गेट लगा हुआ है, और एक क्या है, ये और गेट है। और ये हो गया आपका 2 इनपुट हो गया, I0 I1 हो गया, और ये आउटपुट हो गया। जब एस पर 0 अप्लाई करते हैं तो ये नॉट गेट क्या करेगा, इसका कम्प्लीमेंट देगा, 0 का कम्प्लीमेंट देगा, और इस टर्मिनल पर क्या देने लगेगा, 1 देने लगेगा। और इस टर्मिनल पर क्या देगा, यहाँ पर तो नॉट गेट नहीं है तो ये क्या देगा, 0 देगा, और इस टर्मिनल पर क्या गया, 1 गया। यहाँ से क्या आ रहा है, इस टर्मिनल से I0 आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, I1 आ रहा है। तो यहाँ से कुछ भी आए, यहाँ से 0 जा रहा है, तब क्या दे देगा ये ओवरऑल एंड गेट क्या देगा, ये 0 देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा I1 इंटू 0, क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। और यहाँ पर क्या देगा, ये यहाँ से क्या आ रहा था, I0 आ रहा था, और ये यहाँ से क्या आ रहा था, 1 आ रहा, तो I0 इंटू 1 क्या देने लगेगा, ये I0 देने लगेगा। तो उसके बाद ये 2 इनपुट आ रहा है और गेट के पास, तो ये और गेट क्या करेगा, ये आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, ये दोनों का सम प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से 0 आ रहा था और यहाँ से क्या आ रहा था, I0 आ रहा है, तो ये क्या रिजल्ट क्या देगा, I0 देगा, 0 प्लस I0 क्या देगा, I0 देगा। अगर हम लोग 0 ना देकर 1 अप्लाई करते हैं तो देखते हैं इसका लॉजिक ये आउटपुट में क्या देगा। देखिए ये 2 एंड गेट हो गया, यहाँ पर एक नॉट गेट है, और ये सेलेक्ट लाइन हो गया, ये I0 ये I1 2 इनपुट हो गया, और इसके साथ यहाँ पर हम लोग एक और गेट कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा आउटपुट देगा। जब हम लोग यहाँ पर 1 अप्लाई करेंगे तो ये नॉट गेट क्या देने लगेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट देने लगेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ये यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या प्रोवाइड करेगा, I0, यहाँ से क्या आएगा, I1 आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके एंड गेट क्या करेगा, इसका रिजल्ट क्या देगा, I1 इंटू 1 देगा। ये यहाँ से क्या आएगा, I0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर ये दोनों इनपुट और गेट के पास जाएगा और ये दोनों का सम करके आउटपुट देगा। यहाँ से क्या आया था, 0 आ रहा था, और ये क्या आया है, I1 आया है, तो क्या आउटपुट पर क्या देगा, I1 देगा। ये हमारा था लॉजिक डायग्राम ऑफ 2:1 मक्स के लिए। अब देखते हैं 4:1 मक्स कैसे बना सकते हैं, उसमें कितना सेलेक्ट लाइन होता है, कितना इनपुट लाइन होता है,
और कितना आउटपुट लाइन होता है। देखिए 4:1 मक्स, 4:1 मक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:2 तो ये क्या दे रहा है, ये क्या है, n है। n क्या होता है, सेलेक्ट लाइन। n क्या होता है, सेलेक्ट लाइन। ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 ये क्या है, आपका इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट है, ये क्या है, आउटपुट है। तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितना हो गया, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन 2 हो गया। और इनपुट कितना हो गया, इनपुट लाइन कितना हो गया, 4 हो गया। आउटपुट कितना है, वो तो फिक्स होगा हमेशा, 1। अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। 4:1 मक्स का ब्लॉक डायग्राम। 4 इनपुट होगा इसमें, I0, I1, I2, I3, ये 4 इनपुट होगा। एक आउटपुट होगा और 2 क्या होगा, सेलेक्ट लाइन होगा। 2 सेलेक्ट लाइन होगा, S1, S0, ये 2 सेलेक्ट लाइन है, 2 सेलेक्ट लाइन है। ये 4 इनपुट है, 0, 1, 2, 3। ये क्या है, 4:1 मक्स है, 4:1 मक्स है, 4:1 मक्स है ये। अब देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल कैसे लिख सकते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ 4:1 मक्स के लिए, 4:1 मक्स के लिए S1 है, S0 है, और एक आउटपुट। जब 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1, जब 0 0 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या देगा, हम I0 देगा। जब 0 1 अप्लाई करेंगे तो क्या देगा, I1 देगा। 0 1 अप्लाई करेंगे तो क्या देगा, अगर S1 पर 0 अप्लाई करते हैं और S0 पर क्या अप्लाई करते हैं, 1 अप्लाई करते हैं, तो क्या देगा, I1 देगा। और S1 पर 1 अप्लाई करते हैं और S0 पर 0 अप्लाई करते हैं तो क्या देगा, I2 देगा। जब S1 पर भी 1 अप्लाई करते हैं, S0 पर भी क्या अप्लाई करते हैं, 1 अप्लाई करते हैं, तो क्या देगा, I3 देगा। ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल फॉर 4:1 मार्क्स के लिए। अब देखते हैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर आउटपुट क्या देगा, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका देखते हैं। तो y 0 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, S बार लिखते हैं, तो S बार हो जाएगा, S0 बार हो जाएगा। और जब 0 0 दोनों पर अप्लाई कर रहे थे तो क्या दे रहा था, I0 दे रहा था। जब S1 पर 0 अप्लाई कर रहे थे तो S1 को क्या लिखेंगे, S1 बार लिखेंगे। 1 के लिए क्या लिखेंगे, सिंपली S0 लिखेंगे। तो 0 S1 पर अप्लाई किए, S0 पर 1 अप्लाई किए, तो क्या दे रहा था, I1 दे रहा था। उसी तरह से ये सब भी हो जाएगा। इसके लिए S1 होगा और S0 होगा, S0 का बार होगा यहाँ पर, ये I2 देगा, और प्लस S1 S0, और ये क्या होगा, I3 दे देगा। तो ये हो गया लॉजिकल एक्सप्रेशन 4:1 मार्क्स के लिए।